हेलो दोस्तों, श्योर सक्सेस इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशीष सिंह आज आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जो भी टॉपिक्स आएंगे उनका वीडियो आज मैं पहला वीडियो आपके सामने लाने वाला हूँ। पहला टॉपिक है भारत का भूगोल। आज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम आपको भारत के बारे में जो बाहरी जानकारी है उसके बारे में बताएंगे। जिस तरीके से मैंने ये मैप बनाया हुआ है, मैप के जरिए से हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सही है, हमारा नक्शा है भारत। हमारे भारत के संविधान में इसी नाम से सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। भारत दूसरा नाम है इसका, अंग्रेजी पढ़ते हैं इंडिया। ठीक है, भारत और इंडिया हमारे देश के संविधान में वहाँ से स्टार्ट होता है, तो वहीं से हम चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर बात करते हैं इसके पड़ोसी देश में बात करते हैं। सबसे पहले नंबर जो भारत के पश्चिम साइड में आपको दिख रहा है, पश्चिम और उत्तर में दिख रहा है आपको पाकिस्तान देश पड़ता है। उसके ऊपर पश्चिम में भी देश पड़ता है अफगानिस्तान। उसके पश्चिम में देश पड़ता है अफगानिस्तान। उसके भारत के उत्तर साइड में, हिमालय के साइड में देश पड़ता है जाके चीन, उत्तर में। और चीन से नीचे पड़ता है जाके एक तिब्बत देश भी पड़ता है यहाँ पे, तिब्बत जो चाइना का ही पार्ट माना जाता है। उसके नीचे एक दूसरा देश भी पड़ता है जाके नेपाल, जो भारत से सीमा सटा हुआ है, सबसे ज़्यादा भारत के साथ सटा हुआ है। उसके बाद एक पड़ोसी देश भी और है जिसका नाम है अपना भूटान। ठीक है, भूटान। और जो भारत आज़ाद होने से पहले जो पाकिस्तान नाम था वो पहले पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान दो के नाम से बटा हुआ था। वो पूर्वी पाकिस्तान अब जाके बनाया जाके बांग्लादेश। जो पहले पूर्वी पाकिस्तान होता था, जो अभी अब जाके बांग्लादेश बन गया। जाके जो बार हुआ था, जो इंडिया पाकिस्तान का जो बार हुआ था, उसमें जाके बांग्लादेश बनाया जाके। ठीक है, उसके नीचे बात करते हैं एक देश, जो ये देश है पड़ोसी देश, ये म्यांमार। एक म्यांमार देश भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। भारत के टोटल 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थल की सीमा के साथ सीमा बनाते हैं। जो टोटल 7 पड़ोसी देश हैं जो भारत की स्थलीय सीमा के साथ सीमा बनाते हैं। और 2 कंट्री ऐसे हैं जो जल सीमा की बाउंड्री भी बनाते हैं। जो 2 कंट्री ऐसे हैं जो जल सीमा के साथ भी बाउंड्री बनाते हैं। पहला एक तो अपना इधर जाके पड़ता है, जो लक्षद्वीप के नीचे पड़ता है जाके अपना मालदीव पड़ता है जाके। दूसरा पड़ता है ये श्रीलंका। ये 2 देश हैं जल सीमा के साथ, स्थल सीमा के साथ। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे 7 देश स्थल की सीमा के साथ देश बनाते हैं और 2 देश हैं जो जलीय सीमा के साथ, एक है अपना जो श्रीलंका और मालदीव देश बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले बात करें सीमा। इन देशों की सीमा, भारत की सीमा से कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं जाके। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है ये जाके बांग्लादेश, जिसकी लंबाई 40-96 किलोमीटर। सबसे बड़ी जो एक ऐसे क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत की सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है किस देश के साथ शेयर करता है, वो सबसे ज़्यादा करता है तो बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे कम बाउंड्री किस देश के साथ करता है जाके, ये अफगानिस्तान के साथ सबसे कम दूरी ओनली 106 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो 106 किलोमीटर की दूरी करता है। जो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत सबसे कम बाउंड्री किस देश के साथ शेयर करता है जाके, तो करता है जाके अफगानिस्तान के साथ। ओनली 106 किलोमीटर की दूरी शेयर करता है। ठीक है, अब और भी क्वेश्चन बनेंगे। अब बात आती है कि दूसरा टॉपिक है कि हम बात करते हैं इसकी जो भारत की जो बाउंड्री बटी हुई है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत, क्योंकि भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले पाकिस्तान जो अफगानिस्तान होता था वो भारत का ही पार्ट में आता था, पूरा एक होता था। तो उससे सबसे पहले नंबर 1896 में एक रेखा खींची गई थी। 1896 में सबसे पहले भारत और अफगानिस्तान एक रेखा खींची गई थी, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा खींची गई थी। लेकिन बाद में जब भारत देश जब आज़ाद हो गया, वही रेखा अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के साथ बनाती है। ठीक है, अब
इसके बाद आती है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी बाउंड्री लाइन है। यहाँ से होकर के ये चीज, जब भारत देश आज़ाद हुआ था 47 में, उसके बाद एक अंग्रेज व्यक्ति थे जिन्होंने इसका पार्टीशन किया था, उनका नाम था सर रेडक्लिफ, उन्होंने बांटी थी, उन्हीं के नाम पर उसका नाम पड़ गया। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, रेडक्लिफ, रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पर बाउंड्री आती है भारत और चीन के साथ 1914 में ये लाइन खींची गई थी, भारत और चीन के बीच लाइन खींची गई, जिसका नाम था, यहाँ से होते हुए एक लाइन खींची बाउंड्री, तो ये मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा खींची गई थी, मैकमोहन रेखा। ये बहुत बार, एक बार नहीं अनेकों बार ये चीज बाउंड्री से लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन पर थोड़ा फोकस करके रखना है, ठीक है बेटा। बाकी के अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ यही जो एक रिलेटेड देश है, ये तिब्बत चाइना का ही पार्ट मानते हैं, लेकिन अपने आप में है, लेकिन इसमें जो एक तरह से अधिकार है वो चीन का ही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेपाल देश, ये भूटान है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके नीचे वाले देशों की बात करते हैं कि यहाँ पे अपना लक्षद्वीप, जैसे कि लक्षद्वीप आपको पता होगा, भारत जो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से ही एक लक्षद्वीप उनका केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। बाकी की बात करते हैं कि जो यहाँ पे एक ऐसे यहाँ पे अपना ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उनमें से भी एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो, तो इनकी बात करते हैं। सबसे पहले नंबर हम इस पे, ठीक है बेटा, यहाँ बात करते हैं कि प्रायद्वीपी, जो भारत का ये वाला रीजन, यहाँ से होते हुए ये रीजन प्रायद्वीपी, इसको प्रायद्वीपी नाम दिया होता है, प्रायद्वीपी नाम दिया होता है, जिसको हम बोलते हैं कि ऐसा जगह जो 3 तरफ से पानी से घिरी हो और 1 तरफ से जमीन से घिरी हो, जिसे हम प्रायद्वीपी बोलते हैं। भारत का ये वाला रीजन प्रायद्वीपी भारत कहलाता है, ठीक है, ये वाला प्रायद्वीपी। अब बात है यहाँ पे द्वीप, यहाँ पे भी द्वीप है, ठीक है। ये यहाँ पे द्वीप तो है ही है। पहले यहाँ पे सबसे पहले खाड़ी कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इसमें द्वीप हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, जैसे बहुत सारे द्वीप हैं, करीबन ऐसे टोटल जाके 204 द्वीप हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके 204 द्वीप हैं। ऐसे ही भारत के जब पश्चिम में बात करते हैं जाके, यहाँ पे खाड़ी है अरब सागर, अरब सागर, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही द्वीप है, जैसे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में अपने लगभग टोटल कितने 43 द्वीप हैं, ठीक है। टोटल कितने द्वीप हैं, टोटल 43 द्वीप हैं टोटल। तो एक क्वेश्चन आएगा, भारत में टोटल कितने द्वीप हैं, तो दोनों को ऐड करके 204 + 43 टोटल करके 247, तो बोले क्वेश्चन आएगा भारत में टोटल कितने द्वीप हैं, टोटल 247 द्वीप हैं। अब बात करते हैं कि भारत की टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की टोटल, ये यहाँ से लेके कच्छ गुजरात से लेकर के ये पूरा चीन अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ तक कितनी लंबाई है, यहाँ की लंबाई है जो 15,000 स्थल सीमा की लंबाई, स्थल सीमा की लंबाई बराबर 15,200 किलोमीटर टोटल। यहाँ से स्टार्ट होकर के पूरी यहाँ से होकर के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, ठीक है। भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, यहाँ से कच्छ गुजरात से लेकर के ये सारा पूरा गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए यहाँ बांग्लादेश यहाँ तक हो रहा है, बंगाली खाड़ी तक है। तो टोटल तटीय लंबाई बराबर 6100 किलोमीटर, ठीक है। ये स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी थी, 15,200 किलोमीटर, और तटीय सीमा की लंबाई यहाँ से होकर करके, ये सारी तटीय सीमाएं हमारी यहाँ से होकर बांग्लादेश लास्ट तक, यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी है, वहाँ तक 6100 किलोमीटर है। उसके बाद जो छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे अंडमान निकोबार हुआ अपना, इधर द्वीप, इन द्वीपों की सीमा को भी मिला करके लंबाई होती है, लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो बात करते हैं, क्वेश्चन पूछाएगा भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर, और जो सारे द्वीप जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दोनों द्वीपों की, सारे द्वीपों की सीमा मिलाकर के बनती है जाके 7516.6 किलोमीटर। कच्छ, अब ये वाला रीजन है, ये पूरा गुजरात वाला रीजन है कच्छ,
ठीक है, ये गुजरात वाला रीजन है, जो गुजरात राज्य का सबसे बड़ा जिला कच्छ, जहाँ ये वाली रीजन, ये जो तुम्हें घुमा हुआ दिखा रहा है, ये कच्छ की खाड़ी है। और ये वाला रीजन, ये वाली जो नोक सी दिख रही है तुम्हें, ये किसकी, खंबात की खाड़ी बोलते हैं, खंबात की खाड़ी। तो ये भी पूरा मैप के अनुसार देखते हुए रहना चाहिए, आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें, कौन सी खाड़ी कहाँ पर है। इसके जो पश्चिमी साइड में बात करते हो तो क्या अरब सागर है, इसके पूर्वी साइड में बात करते हो क्या बंगाल की खाड़ी है। और एक चीज और, जो भारत के सबसे दक्षिण में जाके कौन सा सागर पड़ता है जाके, तो भारत के सबसे यहाँ पे जो कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु के सिर्फ पड़ता है जाके, यहाँ पड़ता है जाके अपना हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा सागर है जाके, हिंद महासागर। ठीक है, बाकी का ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया अपना। बाकी तो अब लगभग इस बार इस टॉपिक में लगभग भारत के पड़ोसी देश के बारे में, पड़ोसी सीमा के बारे में लगभग कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके भारत के इंटरनल पार्ट के बारे में, भारत के स्टेट्स कौन कौन सी जगह पे हैं, कहाँ कहाँ से हैं, कौन कौन सी लगभग पहाड़ियाँ, उनके बारे में। लेकिन तब तक के लिए आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ये मैंने पूछा था आपको अभी, एक यूनियन टेरिटरी जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, उसकी राजधानी कहाँ पे है, वो आपको बतानी है कमेंट में, वो आपको राजधानी बतानी है। ठीक है, बाकी का आज के लिए इतना। और सक्सेस इंडिया यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी के साथ जुड़े रहें। बैक टू बैक डेली आपको एक वीडियो मिलती रहेगी, जिससे आने वाले आप एग्जाम है उसमें बहुत कारगर साबित होगी। जय हिंद।